हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। आगे कंटिन्यू। या लास्ट क्लास में आपको याद हो हमने जितने भी कैपिटल एडजस्टमेंट के टॉपिक थे सारे कवर कर लिए। आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। क्या टॉपिक है वो समझते हैं। देखो, जब कोई पार्टनर रिटायर है तो हम या तो उसको फुल पेमेंट करते हैं, तब तो उसके कैपिटल अकाउंट में लोन में ट्रांसफ़र नहीं करते। और लेट करो कि यदि हमने उसको पेमेंट नहीं करी, हमने पार्शियल पेमेंट करी, तो रेस्ट अमाउंट जो उसके कैपिटल अकाउंट में बचता है उसको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं हम? पार्टनर्स लोन अकाउंट में। और इसको उसके बाद हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। जब भी इसको पे किया जाएगा तो टुगेदर विद इंटरेस्ट पे किया जाएगा। या तो क्वेश्चन में मेंशन होगा आपको इंटरेस्ट की किस रेट से पे करेंगे उसको, उसके आउटस्टैंडिंग अमाउंट को, क्योंकि ये पार्टनरशिप में रूल है। पार्टनर आपने याद हो, प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाएगा। आपने फंडामेंटल ऑफ चैप्टर पढ़ा होगा। यदि लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन ना हो पार्टनर्स के लोन के ऊपर, तो कितना पे करते हैं? 6% पर एनम। अदरवाइज क्वेश्चन में जो मेंशन होगा तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब इस लोन की सेटलमेंट कैसे होगी वो देखते हैं। देखो, जर्नली आपको क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, तो हमसे जो क्वेश्चन पूछता है पार्टनर्स लोन अकाउंट पूछता है कि किस तरीके से बनता है, तो आज हम वही कवर कर लेंगे। अच्छा, बहुत आसान है, आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा। देखो, जितना अमाउंट आपने पार्टनर्स को देना है, रिटायरिंग पार्टनर को देना है, वो लोन में ट्रांसफर कर दिया। अब लिखा होगा क्वेश्चन में कि उस लोन को कैसे रीपे किया, कितने साल के अंदर हम पे करते हैं, यानी कि उसकी कितनी इंस्टॉलमेंट बना दी। इंस्टॉलमेंट का मतलब किस्तें। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, उससे आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा। देखो, एक पार्टनर है रिटायर जो हुआ, उसका लोन अमाउंट में ट्रांसफर कर रखा है 1 लाख रुपये, और ये लिखा होगा क्वेश्चन में टू बी पेड, जितनी भी इंस्टॉलमेंट दे रखी होंगी। किसी क्वेश्चन में 3 दे रखी होंगी, किसी में 4 दे रखी होंगी। लिखा होगा इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ पे करनी है। तो कैसे इसकी सेटलमेंट करते हैं, पहले एक एग्जाम्पल है समझते हैं, फिर आपको इसका मैं लोन अकाउंट बना के दिखाऊंगा। बहुत आसान तरीके से आपको समझ आ जाएगा। भाई, ये जो 1 लाख रुपये है ये आपने पे करना है, कितनी इंस्टॉलमेंट में पे करना है? ईयरली इंस्टॉलमेंट है। ये देखो लिखा हुआ है 4 इक्वल एनुअल का मतलब होता है ईयरली, यानी कि ईयरली इंस्टॉलमेंट है। और अलग से लिखा है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, यानी कि अलग से आपको इंटरेस्ट भी ऐड करना है। पहले तो इसकी इंस्टॉलमेंट बनाओ। कैसे इंस्टॉलमेंट बनती है? देखो, टोटल अमाउंट कितना पे करना है हमने? 1 लाख रुपये। जितने इंस्टॉलमेंट में देना है उससे डिवाइड कर दो। लेट करो 2 बार में पे करना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 50,000 पे कर देंगे। इस क्वेश्चन में कितना लिखा है? 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। 4 से डिवाइड करोगे कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी? 25,000। यानी कि पहली इंस्टॉलमेंट आपकी 25,000 की होगी। आ गया समझिए। दूसरी भी कितनी बनी? 25,000। अभी इनमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखना। यानी कि हम जो है उसके लोन को कैसे रीपे करेंगे? 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में, 4 साल में पे होगा, इक्वल इंस्टॉलमेंट रहेंगी। ये क्वेश्चन में कई बार अनइक्वल भी हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग चल पड़ेंगे। और प्लस अब इसमें क्या करना है, आपने इंटरेस्ट ऐड करना है। लिखा है ना अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट लिखो इसके ऊपर। अब वो इंटरेस्ट किस पर बनता है? हमेशा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर बनता है इंटरेस्ट। यानी कि फर्स्ट ईयर जरा चेक करो, प्रिंसिपल अमाउंट पर लगेगा इंटरेस्ट, याद रख लो। मान लो हम ही कोई लोन लें, 1 लाख रुपये का लोन लिया हमने और उसको 1 साल बाद पे कर रहे हैं, तो कितना इंटरेस्ट पे करेंगे? जितना आउटस्टैंडिंग था हमारे ऊपर। कितना आउटस्टैंडिंग है? प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख रुपये। तो ये जो इंटरेस्ट लगेगा आपका किस पर लगेगा? 1 लाख रुपये पर लगेगा। इंटू करो 10/100, तो कितना बन गया? 10,000। यानी कि मेरी टोटल इंस्टॉलमेंट कितने की हो गई? इंस्टॉलमेंट का मतलब किस्त। पहले साल कितना पे करेंगे हम? 35,000। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब जरा अगले साल आओ, सेकेंड ईयर कैसे करते हैं। इंस्टॉलमेंट तो यही है क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट है। अब इसमें भी इंटरेस्ट आपको ऐड करना है। कैसे इंटरेस्ट ऐड होगा? अब आउटस्टैंडिंग पर होगा। भाई, टोटल अमाउंट कितना था? 1 लाख। आपने प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दिया, ये तो इंटरेस्ट अमाउंट था। प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करो, कितना बच गया? 75। नेक्स्ट ईयर किस पर चार्ज होगा? 75,000 पर। इंटू करो 10%, जो रेट होगा। रेट कितना दे रखा है? 10, तो 75। नेक्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट कितने की हो गई? 32,500 की। क्लियर हो गया? ये तो आपकी इंस्टॉलमेंट बनी, यानी कि इसमें खाली प्रिंसिपल अमाउंट है, लेकिन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट है। तो टोटल मिलाकर कितना करोगे? प्रिंसिपल और प्लस जो है इंटरेस्ट मिलाकर पे करेंगे इतना। थर्ड ईयर अब कितना रह गया? भाई, टोटल 1 लाख आउटस्टैंडिंग था, 2 इंस्टॉलमेंट पे हो चुकी हैं। इंटरेस्ट नहीं देखना, प्रिंसिपल अमाउंट देखना है। 25 और 25, 50,000 पे हो चुका। कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है? 50। यहाँ लिख दो प्लस इंटरेस्ट अब किस पर लगेगा? जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना बचा आपका? 50,000। इंटू करो 10/100, कितना बन गया? 5,000। तो कितना पे करेंगे हम उसको? 30,000। क्लियर हो गया?
ये ऐसे है। अब थर्ड ईयर पे आओ भाई, टोटल 1 लाख था लोन, 3 इंस्टॉलमेंट पे कर चुके हैं, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है 75 पे हो चुका। किस पर इंटरेस्ट लगेगा? हमेशा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा। तो फोर्थ ईयर में कितना इंटरेस्ट बन गया देखो यार, 25,000 पर चार्ज करो, 10/100 कितना बन गया 25, और ये आपका 27,000, यानी कि टोटल अमाउंट ये पे किया जाएगा 4 साल में। फर्स्ट ईयर इतना पे करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। वैसे भी आप सोचो हर साल आपका इंटरेस्ट क्या होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? आप अपनी लोन की एक पार्ट पेमेंट करते जा रहे हो, जितनी कम करते जाओगे तो अगले साल आउटस्टैंडिंग लोन कितना रह जाएगा? कम रह जाएगा, तो कम इंटरेस्ट लगेगा। उससे अगले साल और कम होगा, उससे अगले साल और कम होगा। ये क्लियर हो गया? इनमें देखो जर्नल एंट्री कैसे बनती है। देखो जो पहले साल आपका लोन था, यदि हम बात करें सभी में जर्नल एंट्री सेम बनेगी, अमाउंट चेंज हो जाएंगे। देखो मैं आपको पहले फर्स्ट ईयर करके दिखाता हूँ। आपने एक याद करो, जिस टाइम लोन में ट्रांसफ़र करा था तो क्या एंट्री पास करी थी? उसके डेबिट साइड लिखा था रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, तो क्रेडिट करा, लिखो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये आपको पहली फर्स्ट ईयर की बता रहा हूँ बस, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिससे आपको जर्नल भी बनानी आ जाए। कैपिटल अकाउंट डेबिट और रिटायरिंग पार्टनर, ये आप उस टाइम पर ट्रांसफ़र करा था आपने रिटायरिंग पार्टनर। ध्यान करो उसके कैपिटल अकाउंट में जब आपने लिखा था पार्टनर लोन अकाउंट, लेजर पोस्टिंग है ये, टी शेप में बना लो, लिखा था ऊपर पार्टनर और डेबिट साइड में लिखा था टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। जर्नल में जाएगा जब वो डेबिट में था तो क्रेडिट आ जाएगा। एक एंट्री तो ये हुई एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब जब हम उसको पे करने जाएंगे ये इंस्टॉलमेंट, तो इसकी एंट्री पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा फिर पेड होगा। वो भी दिखाता हूँ आपको। देखो यार, इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंस है इसलिए डेबिट करो। हमारे लिए लोन इंक्रीज हो रहा है दोबारा, तो लोन को क्योंकि इंटरेस्ट उसके लोन के ऊपर और होगा तो इंक्रीज होगा, लाइबिलिटी इंक्रीज है, क्रेडिट करो। लिखो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, जो उसका लोन था रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। और तीसरी एंट्री जब हम उसको पे करते हैं वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ लिख दो रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट और 2 कर दो बैंक, कर दो यहाँ बैंक या कैश जो भी है। इनमें अमाउंट कैसे आएगा? अमाउंट भी आपको दिखा देता हूँ। देखो जिस टाइम आपने लोन में ट्रांसफ़र करा 1 लाख रुपये लिखा होगा, ये लिख दिया, ये रहा। अब जब ये फर्स्ट ईयर की एंट्री है, ध्यान रख लेना, सेकंड ईयर में अमाउंट चेंज होंगे सब में। एंड ऑफ फर्स्ट ईयर यानी कि जब आप पहली इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, याद रख लो यहाँ पर कितना इंटरेस्ट बना था, ये रहा 10,000 लिख दो। और जो पहली इंस्टॉलमेंट पे हुई वो कितनी हुई? 35,000 की, लिख दो 35। ये कौन सी एंट्री करी है? ध्यान रख लेना, जो इस वाले इंस्टॉलमेंट की करी है मैंने। यहाँ पर कौन सी एंट्री आएगी? ये तो आएगी नहीं, अब ये 2 एंट्री आएंगी, अमाउंट चेंज हो जाएगा। जितना इंटरेस्ट बना लिख दो इंटरेस्ट में 7500 और फिर जो पेमेंट कर दी 32,500 की। थर्ड ईयर में फिर 2 एंट्री, लोन की तो एक ही बार करनी है जिस टाइम रिटायर हुआ होगा। उसके बाद तो पहले इंटरेस्ट ड्यू की करते हैं, फिर उसको इंस्टॉलमेंट पेड की करते हैं। थर्ड ईयर में एंट्री क्या बनेगी? यही 2 बनेगी, एंट्री तो सेम बनेगी। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन करो 5,000 और फिर पेड कर दो 30,000। ये ऐसे ही फोर्थ ईयर में हो जाएगा। तो ये ऐसे जो है जर्नल एंट्री हो गई और ये हो गया। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। लिखा हुआ है X, Y एंड G वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3 पार्टनर है, उनका रेशियो बता रखा है। G रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2020 को जो लास्ट वाला पार्टनर है रिटायर हो गया G। आफ्टर एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1 लाख ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। और उसके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो है एडजस्टमेंट के बाद 1 लाख रुपये है। G इज टू बी पेड इन 4 equal annual installment from 31st March 2021 along with interest at the rate of 10% per annum। हमने क्या करा है कि जो उसका 1 लाख था उसके कैपिटल अकाउंट में, उसको लोन में ट्रांसफर कर रखा है और उसको 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट बनाई है टुगेदर विद इंटरेस्ट 10% रेट दे रखा है। प्रिपेयर जी लोन अकाउंट अंटिल ही इज पेड एंड अमाउंट ड्यू टू हिम। द फर्म क्लोज इट्स अकाउंट ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। यानी कि 31st मार्च को क्लोजिंग हो रही है और 1 लाख रुपये हमने उसको पे करना था। कैसे करते हैं और देखते जाओ। देखो बिल्कुल लेजर की तरह ये। अच्छा, लोन अकाउंट इज ए लाइबिलिटी, और जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड लिखते हैं, याद रखना। और जब लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, ये हमने जर्नल एंट्री में रूल सीख रखे हैं, तो डेबिट साइड आएगी। अब हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज है क्योंकि उसकी तरफ 1 लाख रुपये का लोन इंक्रीज हो गया, तो 1 लाख रुपये किधर आएगा? क्रेडिट साइड।
इसकी हमने जर्नल एंट्री भी मैंने अभी आपको सिखाई थी। क्या बताया था उसमें, जो रिटायरिंग पार्टनर है वो डेबिट होगा और उसके अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट करके जी लोन अकाउंट। तो यहाँ पर आप लिखो कौन सी डेट को रिटायर हुआ था, ये 1 अप्रैल 2020। पहले डेट लिखो, ये मैंने चारों बना रखे, 4 साल में हमने पे करना है। ये क्रेडिट हो गया, यहाँ पर लिखो अप्रैल 1 और यहाँ पर एक एंट्री आएगी जी कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है, ये ध्यान रख लेना। आप याद करो जरा, आपने उसके अकाउंट के अंदर लिखा होगा डेबिट साइड के अंदर जी लोन अकाउंट, याद करो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। जब वो दूसरे लोन अकाउंट में जाएगा तो रिवर्स होके आएगा, तो क्रेडिट साइड आ गया। जर्नल एंट्री पास कर लो, जी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जी लोन अकाउंट। क्लियर हो गया। ये तो अभी ट्रांसफर हुआ। अब 1 साल बाद हमने इसको जो पे करना है वो इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है, टुगेदर विद इंटरेस्ट लिखा है। तो कितनी इंस्टॉलमेंट बनेंगी, 4 बनेंगी लिखी हुई है कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। कैसे पास होगी देखते जाओ। देखो जो आप इंस्टॉलमेंट बनाओगे ये यहाँ लिख लो वर्किंग में। इंस्टॉलमेंट कैसे बनेगी, ये रही। टोटल 1 लाख रुपये देना है, जितने साल के अंदर पे करना है, कितने साल में पे करना है, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो 4 से डिवाइड करो, कितना बन गया 25,000 आ जाएगा। और प्लस इसमें आपने इंटरेस्ट भी ऐड करना है, याद रखना, तब जाके बनेगी। इंटरेस्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है 10%, वो लिख लेंगे। क्लियर है। अब जरा कैसे करते हैं देखो। इंटरेस्ट हमारे क्रेडिट साइड आएगा तो क्योंकि आपकी लाइबिलिटी और बढ़ रही है, आपने पे करना है। मैंने अभी बताया कौन सी साइड है आपकी, ये लोन अकाउंट जो है लाइबिलिटी का पार्ट है। और लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी क्रेडिट में लिखो, यहाँ डेट डाल दो 2021 और मार्च 31। देखो बाय इंटरेस्ट कैसे निकलेगा वो देखते जाना। जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट आएगा उसी पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। लिखो इंटरेस्ट कितना अमाउंट आएगा, ये रहा। मैं यहाँ कैलकुलेट आपको यहीं करके दिखाता हूँ। ये हमने अभी क्वेश्चन जो करा वो भी इसी पर बेस्ड लिया था। ये रहा, कितना बन गया 10,000 रुपये। ये तो अभी हमारा इंटरेस्ट बना। अब इसकी पेमेंट, लाइबिलिटी हम पे कर रहे हैं तो लाइबिलिटी डिक्रीज है, डेबिट साइड लिखो। यहाँ पहले तो 2021 लिखो, मार्च लिखो 31 और यहाँ करो टू बैंक। कैसे अमाउंट आएगा वो भी सुन लो भाई। आपकी इंस्टॉलमेंट है 25,000 की, तो ये और प्लस उस, ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है और प्लस 10,000 उसमें ये मिलाकर आपकी इंस्टॉलमेंट बनी कि 35,000। क्लियर हो गया। ये तो पहले साल का वर्क हुआ। बिल्कुल जैसे आपने थोड़ा डेप्रीशिएशन कर रखा हो ना, कुछ कुछ आपको ऐसे लगेगा। अब इसका टोटल कर दो, टोटल करते हो तो 1,10,000 हो गया, लिख लो 110। यहाँ बैलेंस निकालो 1 साल बाद कि कितना बैलेंस है, लिख दो टू बैलेंस CD। भाई कितना बैलेंस रह गया, यहाँ से इसको इसमें से माइनस करोगे तो 75,000 आ गया। ये समझ आया कैसे आया भाई, 1,10,000 और माइनस कर दिया 35,000, तो ये आपका बैलेंस CD आएगा। यानी कि 1 साल बाद इतना पेंडिंग है आज देना है हमने। इसकी डेट डाल दो, मार्च 31 ही रहेगी, ये एंड में ही है। अब इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, जैसे आप मशीन का डेप्रीशिएशन में करते थे। आप वो असेट्स थी तो उसके डेबिट में आ रहे थे, ये लाइबिलिटी है तो क्रेडिट में आएंगे। पहले तो डेट ईयर डाल दो 21 और यहाँ लिखो अप्रैल 1। ये ध्यान रखो। ये कैसे किया, 31 मार्च 2021 है। जब इसको अगले साल फॉरवर्ड करते हैं, ईयर तो वही रहेगा, डेट चेंज हो जाएगी, मार्च की जगह अप्रैल 1 आ जाएगी। लिखो क्या लिखते हैं यहाँ पर, बाई बैलेंस BD। ये हमने लेजर पोस्टिंग में भी सीख रखा है, याद करो। बैलेंस BD कितना अमाउंट बचता है आपके पास, 75,000। लिखो 75,000। यहाँ तक क्लियर है। अब इस अमाउंट पर, इसी को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट, याद रख लो। वहाँ पर आउटस्टैंडिंग कितना था 1 लाख, उस पर इंटरेस्ट लगा, अब इस पर लगेगा। लगाओ यहाँ पर बाई इंटरेस्ट और डेट कौन सी आएगी ध्यान करो, 1 साल बाद 22 और यहाँ लिख लो मार्च 31। इंटरेस्ट कितना अमाउंट आएगा वो चेक कर लो। इंटरेस्ट अकाउंट ये आपका 75,000 इंटू कर दो 10/100, तो बन गया 7,500। ये क्लियर हुआ। अब इसकी पेमेंट इधर करते हैं। इंटरेस्ट इधर लिखा था क्योंकि आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई। अब ये लाइबिलिटी पे कर रहे हैं तो डेबिट साइड आ जाओ। पहले तो ईयर लिख दो 2022 और यहाँ डाल दो मार्च 31 और यहाँ लिख दो अब टू बैंक। सेम प्रोसेस है जैसे ऊपर कर रहे थे, यही है। इंस्टॉलमेंट लिखो 25,000 की है, इंटरेस्ट कितना है 7,500, कितना अमाउंट बन गया 32,500। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब इसका टोटल कर दो, बैलेंस निकालो। ये करते हो तो 82,500 आ गया। पहले वो बड़ी है तो उधर का ही लिखा जाएगा,
82,500, उसमें से ये माइनस करोगे तो 50,000 आएगा। इसको बैलेंस शीट बोलते हैं, जैसे ऊपर लिखा था हमने। लिख दो टू बैलेंस शीट। ये भी बता देता हूँ कैसे आया आपका बैलेंस शीट। भाई जो बड़ी साइड है वो लिख लो 82,500 थी, माइनस कर दो 32,500, तो कितना आ जाएगा, ये रहा 50,000। और इसकी डेट सेम डाल दो, मार्च 31, 2022। अब इसको नेक्स्ट ईयर फिर फॉरवर्ड करो, ये थर्ड ईयर आ रहा है आपका। भाई 2 साल बन चुके, देखो एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब यहाँ ले आओ, पहले तो ईयर लिखो 2022 और यहाँ लिख दो अप्रैल 1। इधर हमेशा अप्रैल आएगी जब हम बैलेंस बीडी लिखेंगे, और जब इंटरेस्ट होगा तो मार्च आएगी, उधर मार्च आएगी हमेशा 31। यहाँ लिखो बाई बैलेंस बीडी। कितना अमाउंट है अब 50, जितना वहाँ लिखा होगा ध्यान रखना। ये रहा, हमेशा जो कैरी डाउन होगा जब आगे फॉरवर्ड होगा तो सेम अमाउंट रहेगा। ऊपर वाले में भी चेक कर लो, ये रहा बैलेंस शीट कितना आया था 75, जब इसको ब्रॉड डाउन करा तो 75, ये चेंज मत करना। अब यहाँ इंटरेस्ट लगाओ 1 साल बाद 2023 और लिखो मार्च 31। अब किस अमाउंट पर इंटरेस्ट है, मैंने बताया हमेशा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर। आउटस्टैंडिंग कितना है, ये रहा, ये प्रिंसिपल अमाउंट ही है। ऐसे ही यहाँ लगा था तो आउटस्टैंडिंग, ऐसे इसमें लगा था तो आउटस्टैंडिंग पे। क्लियर है, लिखो बाय इंटरेस्ट। कितना अमाउंट है 50,000 करो इंटू 10/100, कितना बन जाएगा 5,000। ये रहा, अब इसकी पेमेंट करो। इधर तो इंटरेस्ट करा क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, इतने अमाउंट से होगी इसलिए लिखा। लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, पे कर रहे हैं तो इधर लिख दो। यहाँ ईयर डाल दो 2023 और लिख दो मार्च 31 और 2 कर दो यहाँ बैंक। कितना अमाउंट आएगा देखते जाना। अब भाई 25 की तो आपकी इंस्टॉलमेंट है और प्लस इंटरेस्ट बन गया 5,000, टोटल कितना बन गया 30। क्लियर है, आप बैलेंस शीट निकालो। बड़ी साइड उधर की दिखेगी आपको, कितना हो गया 55,000, लिखो 55, यहाँ 55 ये रहा। उसमें से क्या माइनस करेंगे, भाई जो आपने पे कर दिया, कितना बच गया आज आपके पास 25, इसको बोलते हैं बैलेंस शीट। ऐसी इसमें निकली थी, ऐसे इसमें निकली थी। लिखो टू बैलेंस शीट, इतना अमाउंट आज पेंडिंग है पे करना, बैलेंस शीट। ये भी दिखाऊं कैसे आया 55,000 माइनस 30, ये रहा, ये ऐसे आया है। जो बड़ी साइड है उसमें से इधर का टोटल माइनस कर दो। ये डेट यही रहेगी मार्च 31 ईयर 23। अब अगले साल आओ, भाई ये जो आपका सीडी निकला इसको ब्रॉड डाउन बनाओ। यहाँ लिखो 2023 और यहाँ लिख दो अप्रैल 1, एक दिन आगे की डेट। लिखो बाई बैलेंस बीडी, कितना अमाउंट आ रहा है वो लिख दो 25,000। क्लियर है, अब इस पर इंटरेस्ट लगेगा। हर बार देखते जाओ, इंटरेस्ट हमेशा ब्रॉड डाउन पर लगता है, ये गलती मत करना कहीं आप किसी और अमाउंट पर लगाओ। ये प्रिंसिपल अमाउंट ही है। लिखो बाय इंटरेस्ट 1 साल बाद 24 और यहाँ लिख दो मार्च 31 बाय इंटरेस्ट। ये लास्ट ईयर हमारा ख़त्म हो गया। कितना अमाउंट था 25,000 और इंटू कर दो 10/100, कितना बन जाएगा 2,500। क्लियर है, अब इसकी इधर पेमेंट दिखा दो। यहाँ लिखो 2024 और लिख दो यहाँ पर मार्च 31 और 2 कर दो यहाँ बैंक। कितना अमाउंट आ जाएगा देखो 25,000 आएगा और करो 2,500, जितना इंटरेस्ट था 27,500 आएगा। लिख दो दोनों साइड टोटल। अब बैलेंस शीट कुछ नहीं बचा, हमारा लोन सारा रीपे हो गया। समझ गए, बैलेंस शीट कब तक निकलता रहेगा, जब लोन पेंडिंग रहेगा। जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने पे करी तो इतना अमाउंट पेंडिंग था तो बैलेंस शीट आ गया। सेकंड ईयर में सेकंड इंस्टॉलमेंट पे हो गई तो इतना पेंडिंग है। थर्ड ईयर में इतने हो गए। फोर्थ ईयर में तो लास्ट इंस्टॉलमेंट है, पे कर देंगे तो आज हमारा लोन 0 हो गया। ये लोन अकाउंट था हमारा, तो ऐसे लोन अकाउंट बनता है। ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। मैंने इसमें जर्नल एंट्री भी आपको पास करा दी कि जर्नल एंट्री कैसे बनती हैं, पूरे की बनती हैं। तो मैंने फर्स्ट की बताई थी, फर्स्ट में 3 जर्नल एंट्री बनती हैं, सेकंड ईयर में 2 बनेंगी, थर्ड ईयर में 2 बनेंगी, फोर्थ ईयर में 2 बनेंगी। ऐसे यदि जर्नल एंट्री मांग ले तो ऐसे जर्नल एंट्री बनती है। तो नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।